ये देखो फ्रेंड, नया चीज़ क्या है, ये है यूवी स्टेंसिल। हो सकता है कि आपने कुछ लोगों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं देख लिया होगा या फिर गूगल पर या किसी वेबसाइट पर। तो कोई नहीं, आज हमारे पास भी आ चुकी है। ये अभी 3 वेरिएंट है जो कि एमएमसी नैन के लिए है, और ये मीडियाटेक सीरीज के लिए है, और एक कॉलकॉम सीरीज के लिए है। इससे आप जो स्क्रैच हो जाता है ना सीपीयू या फिर कोई भी आईसी या फिर मदरबोर्ड, उस टाइम आप इसे मास्किंग कर सकते हैं। वैसे तो आपका हैंड स्किल अच्छा है तो अपने खुद भी कर सकते हैं विदाउट इसके। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो आप इनको मंगा के भी कर सकते हैं। रिवॉल्विंग, जो रिवॉल्विंग करते हैं ना, तो उस टाइम जो बॉल शॉर्ट हो जाती है तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए इजी वे तरीका आ गया है मार्केट में, यूवी स्टेंसिल। और ये किस तरीके की निकलती है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम इसको यूज करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरीके की ये स्टेंसिल होती है, ये पॉलीथीन की होती है। ये देखो, ये देखो BJ254, इस तरीके की स्टेंसिल होती है ये। और मैं मीडियाटेक में दिखा देता हूँ। अभी ये यूनिवर्सल में नहीं आई है, हो सकता है कि कुछ देर रुक कर आ जाए। तो अभी तो मीडियाटेक, कॉलकॉम और एमएमसी के लिए आया है। तो मीडियाटेक में भी आल मॉडल नहीं मिलेगा। किधर से है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितने सारे सीपीयू हैं यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, बहुत सारे सीपीयू है ना। और स्टेंसिल किस तरीके की है एक निकाल के दिखा देता हूँ मैं, और इस पे स्टेंसिल का नंबर भी दे रखा है। ये देखो, पॉलीथीन की होती है। तो इसको हम यूज करने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से यूज में लेना है। उसी तरीके से ये कॉलकॉम का भी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह की आई हैं। ये कॉलकॉम की हैं, कॉलकॉम की हैं। कॉलकॉम में भी इस तरीके से सीपीयू की हैं। ये देखो, लेटेस्ट मॉडल है। तो इस तरीके की ये स्टेंसिल होती हैं, और यूज करने का तरीका मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देख लो पहले। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो यूवी स्टेंसिल हैं, जैसे कि मीडियाटेक है इसमें, तो इसमें आल मॉडल नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वैसे तो लेटेस्ट मॉडल भी हैं यहाँ पर, मगर एक बात मेरे लिए अच्छी नहीं लगी, जैसे कि मीडियाटेक में 6877 भी है। तो सारी जो स्टेंसिल है वो 6 की 6 इसमें एक ही नंबर की हैं, जो कि अलग देना चाहिए था थोड़ा सा। और बहुत पुराने मॉडल भी है, जैसे कि 6757 भी अभी आता ही नहीं है। 6755, 6758 नहीं आता। तो ये नया मॉडल है, तो ये भी अच्छे मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा हमारा ये कौन सा है, इसे बाद में दिखाऊंगा। ये हमारा कॉलकॉम का है। तो कॉलकॉम में देख लेते हैं। तो कॉलकॉम में यहाँ पर देखो, कॉलकॉम में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 है। चलो ये ठीक है। यहाँ पर 7150 है, 8550, 7225, ये कुछ मॉडल है यहाँ पर। चुनिंदा ही मॉडल है, ज़्यादा मॉडल नहीं। 7250, 7250 तो डबल आ गया। 7150, अच्छा 7250, 7150 अलग अलग है, ठीक है। और ये देखो मॉडल 6125, 6225, 8150, 8250 और 7225। तो एक चुनिंदा ही मॉडल है, आल मॉडल नहीं है। मेरे पास इसका सीपीयू नहीं था तो एक सीपीयू निकाला, जानबूझ के मैंने स्क्रैच किया है इसको। बनाएंगे इससे। और आपसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्हें ना खरीदें, आप सिर्फ एमएमसी वाला ख़रीदें, या फिर मार्केट में यूनिवर्सल आ जाए तो यूनिवर्सल ख़रीदें। क्योंकि एमएमसी में तो हमारा एमएमसी ज़्यादातर सभी का सेम सा ही होता है। और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, जैसे कि यहाँ पर BJ60 दे रखा है, नैन दे रखी है। यहाँ पर ये हमारा BJ153 दे रखा है। चलो ठीक है, हमारे काम का है। और ये रैम का हो गया, चलो ठीक है। ये 254 हो गया, 297 हो गया, और यहाँ पर 315 हो गया। आप यहाँ पर नोटिस करें तो 221 तो कहीं पर है ही नहीं। तो ये थोड़ी सी सही बात नहीं लगी। चलो जो भी है, आप मुझे लगता है कि ना ख़रीदा तो सही रहेगा, और कुछ काम की नहीं लग रही है। चलो तब भी देख लेते हैं। 7125 मैंने सीपीयू एक ढूंढा है, और देख लेते हैं 7125, 7150, 7125 किधर है हमारा। 7125, 7125 ये हो गया, ठीक है। तो इसे इस तरीके से निकालते हैं। और ये आईसी पर भी काम करेगा, मदरबोर्ड पर भी। मदरबोर्ड के लिए ये कट करना पड़ेगा,
एक हिस्सा निकालना पड़ेगा, उसके बाद टच करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लेके चलता हूँ और दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने इस CPU पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, UV मास्किंग किया, कई बार काम किया, बट इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला इस UV स्टेंसिल का। चलो जब भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रैच कर लेना अच्छे से, गोल्ड कलर की परत को चमका लेना। उसके बाद आपको UV मास्क, जो UV ग्लू हम बोलते हैं, उसको रखना है और चारों तरफ फैला लेना है। आपका जो CPU है वो एक तरफ स्क्रैच हुआ है, तब भी आप को पूरे में CPU में लगाना पड़ेगा ग्लू, क्योंकि अगर आप थोड़ी जगह पर लगाते हैं तो स्टेंसिल के साथ ही इसका जो UV है वो छुटा हुआ आ जाता है, तो इसके लिए पूरा ही लगाना पड़ता है। कुछ ज़्यादा ही स्क्रैच हो गया तो आप लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर पूरे CPU पर ही ग्लू लगाना पड़ता है। और ग्लू यहाँ पर आप ज़्यादा ना लें, कम लें। मैंने यहाँ पर ज़्यादा ले लिया है, कोई नहीं। मैंने कई बार ट्राई किया तो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। आप ग्लू को चारों तरफ फैला लेना, अगर ज़्यादा लग गया है तो, और ना भी लगा है तब भी आपको चारों तरफ फैला लेना है। उसके बाद आप जो UV स्टेंसिल है उसको एक भाग को कट कर लेना और उसके बाद इसके ऊपर रखना है। अगर नहीं कट करते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा उठा रहेगा, आपको कट करना पड़ेगा, ये प्रॉपर बैठता है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल सही पोजीशन में बैठा लेना, बिल्कुल भी आउट नहीं होना चाहिए। अगर आउट होता है तो UV इंक है वो सही जगह पर नहीं लगेगी, गलत जगह पर लग जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी इसे UV मास्किंग करने में। चलो कोई नहीं, आप UV लाइट है करीब 10 से 15 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड आप रखना है और उसके बाद हटा देना है। तो यहाँ पर और भी कुछ ट्रिक हैं जो कि मैं लेके आऊँगा, बट मुझे कहीं हद तक लगता है कि जो हम हैंड स्किल अपने हाथ से इतना बीच में स्क्रैच हुआ उतने हाथ से हम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगा इस स्टेंसिल की जगह पर। ये कुछ खास नहीं लगा, अगर थोड़ी बीच में स्क्रैच हो गया है तो अपने हाथ से इस जो UV इंक लगाते हैं वो इससे कई गुना अच्छा लगा। तो कोई नहीं, अब हमने ख़रीदा है तो आप लोगों के लिए तो दिखाना बनता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसे बाय कीजिए, क्योंकि कुछ खास रिजल्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा तो आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं। चलो जो भी है, हम साइड से जो फालतू इंक है वो कट कर लेंगे। अब ये देखो पूरे CPU पर है जो ग्लू है वो लग चुका है। अब इसके लिए आप रुई से या फिर कॉटन कपड़े से थोड़ा सा गीला करके हटा देना। अगर हटता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा जो ब्रश होता है उस पर थिनर लेके या पेट्रोल लेके क्लीन कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ा ब्रश को गीला कर लेते हैं, थिनर ले लेते हैं। मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ, प्योर पेट्रोल। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन होने लगा। तो इस तरीके से ये क्लीन होने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। जहाँ पर हमारा CPU स्क्रैच हुआ था वहाँ पर ये CPU मैंने जानबूझ के स्क्रैच किया। अभी ये CPU डेड नहीं हुआ है, ये ना समझे कि डेड कर लिया। अभी हम खुद अपने हाथों से भी UV करके भी इस CPU को चला सकते थे, बट वीडियो के लिए नुकसान भी करना पड़ता है। और ये इसी तरीके से मदरबोर्ड पर भी काम होता है। चलो किसी दिन मदरबोर्ड पर भी ट्राई करेंगे कि मदरबोर्ड पर कैसा रिजल्ट रहता है। CPU पर मुझे कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई हद तक क्लीन हो चुका, थोड़ा बहुत रह गया यहाँ पर। तो इसके लिए आप सर्जिकल ब्लेड से भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप स्टील वाले ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। पहले आप ब्लेड से देख लो, ब्लेड से क्लीन हो जाता है तो अच्छी बात है। ये देखो ब्लेड से नहीं हो रहा है, थोड़ा हार्ड हो गया है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर जो ब्लेड है, ब्लेड की जगह हम स्टील वाला ब्रश को यूज करेंगे। ये देखो ये मोटी सी परत जम जाती है इसके ऊपर UV इंक की, तो यहाँ पर हम ब्रश से क्लीन कर देते हैं और ये तो क्लीन होने लगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी और भी तरीके हैं जो कि मैं आपको कोशिश करूँगा, और इजी तरीका, एक और इजी तरीका है, उस तरीका को मैं लेकर आऊँगा। तो कोई फ़ोन आएगा उस पर ही ट्राई करूँगा ज़्यादातर, नहीं तो फिर ट्राई करते हैं और कोई IC पर। बाकी तरीका एक और है इजी इससे भी। तो देख सकते हैं इस तरीके से क्लीन होता है, इस तरीके से UV स्टेंसिल है वो काम करती हैं।
तो आप लेना चाहें तो ओनली स्टेंसिल जो आप लें तो eMMC वाला लें, eMMC UFS रैम वाला। बाकी CPU वाला ना लें, क्योंकि CPU सारे मॉडल नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर कई हद तक है वो क्लीन हो चुका है और अच्छे से रिवॉल्व हो जाएगा ये। तो कैसा लगा ये वीडियो और रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप क्या बोलोगे इसके बारे में, अपने हाथ वाला ही सही रहेगा या फिर ये स्टेंसिल सही रहेगा? ये ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरह से मिल जाती है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।